बच्चे की ये तो पीछे पड़े। छोड़ दो अरे इसको मारो नहीं, वरना दुनिया से फिर हाथ धोना। गद्दार बागी है, इसने आंधी बगावत की फैलाया है, जबकि कहना मेरा इसने माना नहीं, हुक्म फांसी का मैं नहीं दिलवाया है। तूने फांसी का हुक्म दिया है, मैंने दिलवाया है। जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह कि जितने सुंदर है उतनी सिकंदर है, कि जिसके दिल में बसे तू उसी को बसे, ऐसी नाज़िल को 100 बार पुकार है। क्या बोले? तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ। अरे तुम जान गए क्या हुआ? मुझे सारा जूनागढ़ जानता है कि महारानी सतवंती हैं। हाँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती है? तुम कौन हो जो बेधड़क मेरे महल में घुसते चले आए? मुझे जानना चाहती है तो कान खोल कर सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ मैं कौन हूँ। कौन हो? मैं हूँ बीहड़ का शेर, बीहड़ का शेर, गरीबों का हमदर्द, डाकू मलखान सिंह। बीहड़ के शेर, गरीबों के हमदर्द, डाकू मलखान सिंह। हाँ, मलखान सिंह। वाह मलखान सिंह, बड़े आए मलखान सिंह। एक बात कान खोल सुन लो मलखान सिंह, एक बात मेरी कान खोल के अच्छी तरह सुन लो। अरे तुम्हारे जैसे मलखान सिंह साल में 365 पढ़ाती हूँ, समझो? महारानी सतवंती, ज्यादा कैंची की तरह चर बोलेगी ना तो खींच कर मारूंगा, झापड़ ठुल ठुल मुत मारेगी हरामजादी। और सुन, ये मलखान सिंह राजकुमार जय सिंह को लेकर अपने साथ जा रहा है। क्या? हाँ, बिहार लेकर जा रहा है। बाप का राज है क्या? जिसको मर्जी उसको लेके चल दिए? नहीं ले जाने दूंगी। मैं लेकर जाऊंगा। मैं नहीं ले जाने दूंगी, मेरा बेटा नहीं ले जाने दूंगी मैं। देखा? अरे कमबख्त, अगर काश इस बच्चे को माँ का प्यार दिया होता, ये बच्चा तुझे धक्के नहीं मारता बल्कि सीने से लगाता। और कमबख्त, तूने इस पर बड़ा जुल्म उठाया है और ये मलखान सिंह आज लेकर जा रहा है। और कान खोल सुन लो, कान खोल कर सुन लो। और रंडी का भड़ुआ इसके चक्कर में आकर इस बच्चे को फांसी देने जा रहा था। ऐसी जगह सारी पचौनी बाहर आ जाती। और सुन लो, ये मलखान सिंह लेकर जा रहा है और 24 घंटे के अंदर तुम्हारे शाही महल में फिर आएगा। हाँ, 24 घंटे के अंदर, और तुम दोनों की मौत बनकर आएगा। चलो। सत्यानाश हो जाए मलखनवा, आया हराम ज्यादा बना प्लान चौपट कर दिया। अरे जान बची लाखों। अरे दस्तखत नहीं हुआ, लेके चला गया। तो क्या करोगी? ये तो अच्छा हुआ कि हम तुम बच गए, नहीं तो एक ही बार में अछौनी हमारी तो बाहर हो जाती। ये हराम ज्यादा फिर आने के लिए कह दिया। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। नहीं, जब बिना बताए आ सकता है तो बताने भी आ सकता है। फिर अब इसके ऊपर विश्वास नहीं है। क्या जाल बिछाओ? हराम जादे को दोबारा आने के लिए कह गया।
खोलो तरकीब सोचो अरे सोचो तरकीब क्या सोचना है, वो औरत कैसी जिसे हर फंद न खेलना वही आता तो हो। ना। ये हराम ज्यादा आने के लिए कहेगा तो आएगा, आएगा तो सबसे पहले इसे फ्रिज का पानी पिलाऊंगी। ओहो, वाह। इसके स्वागत में इसे फ्रिज का पानी पिलाऊंगी, फिर कमीने से बात करूंगी। काम बन जाएगा। चलिए। चलो। आओ बेटे, मैंने तुम्हें मौत के मुंह से जाकर बचा लिया। घबराओ नहीं बेटी। ये बताओ कि जो तुम्हें फांसी का हुक्म दे रही थी ये कौन है? सरदार जी, ये मेरी सौतेली माँ थी। क्या तुम्हारी सौतेली माँ है? हाँ सरदार जी। और तुम्हें फांसी का हुक्म देने रही थी? हाँ। और बेटे तुम्हारा बाप कहाँ है? तुम्हारा बाप कहाँ है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और वो मौन बना बैठा है? सरदार जी, अफसोस तो इसी बात का है कि अगर आज मेरे पिताजी इस दुनिया में जीवित होते तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा बच्चे? तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है? हाँ, अगर आज मेरे पिताजी होते तो शायद आपके जैसे होते। बेटे घबराओ नहीं। अगर मैंने तुम्हारी जान को बचाया है, अगर तुम्हारी जान की हिफाजत किया है, तो आज के बाद तुम हमारे धर्म के बेटे होगे। मैं तुम्हारा धर्म का बाप कहलाऊंगा। और बेटे तुम्हारे लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जिस पर खरोंच नहीं आने दूंगा। बेटे ये हमारी बंदूक, शाही महल जाओ। अगर वो कमीनी शतवंती तुम पर जुल्म ढाए तो बेहिचक गोलियां चला देना। उसके बाद अपने धर्म के पिता मलखान सिंह को याद करना। बेटे तुम्हारे लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जिस पर खरोंच नहीं आने दूंगा। अगर आज आपने मुझे धर्म का बेटा माना है तो मैं भी आज से आपको अपने फर्ज का पिता मानता हूँ और आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। भगवान ज्वाला सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है ये कौन है। ये हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश इस मौके पर ना पहुंचता तो ये पापनी शतवंती और वो कमीना दुर्जन सिंह हमारे कुल के चिराग को बुझा देता। क्यों नहीं? लेकिन माँ भवानी ने मुझे प्रेरणा दिया, इस मौके पर पहुंचा और अपने खून को बचा लिया। क्यों नहीं? इसी बच्चे की खुशी के लिए मैंने इस कमबख्त शतवंती को ब्याह कर अपने शाही महल में लाया। और हमारे बच्चे पर इतना बड़ा जुल्म ढा रही है। हमारा बेटा जय सिंह गया है शाही महल, लेकिन वो पापी हमारे बेटे को जीवित नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारा बेटा शाही महल में अकेला है। क्यों नहीं? तो उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। इसलिए बेटे सरदार जी, शबे खतरे से खाली नहीं है। क्यों नहीं? देर करने का वक्त नहीं है। आज ही हम फिर चलेंगे शाही महल। क्यों नहीं? क्योंकि वो कमीना दुर्जन सिंह हमारे बेटे का कातिल बन चुका है। क्यों नहीं? वो हमारे बेटे जय सिंह को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम इसी वक्त चलते हैं शाही महल। क्यों नहीं? चलो साथ। आप लोग ऐसे बैठे रहना, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। जब मेरी बेटी ब्याह कर चली गई ना,
तो मैं सबको 1-1 किलो लड्डू दूंगी। अरे बेटी रंजना, जी मम्मी जी, बोलिए क्या काम है? मेरे पास आओ बेटी। बेटी उस दिन मैंने तुम्हें मार दिया था, इस बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी जी। ये जो कुछ कर रही हूँ सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, वरना मेरा इस दुनिया में है ही कौन? हाँ? और तुम्हारे चाचा गए हैं जहाँ लड़की की बात की है शादी के लिए, वहीं गए हुए हैं। इतनी भी जल्दी क्या है मम्मी जी? पगली, कहती हैं बेटी की जितनी जल्दी ये हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दो ना, माँ बाप के सर का भार दूर हो जाता है। और ये सोचना मेरा धर्म है, इसलिए मुझसे पूछे बगैर राजमहल के बाहर कदम मत रखना। जमाना बहुत खराब लगा हुआ है। हाँ, इसलिए जितनी नौकर यहाँ पे सगाई की बात हो रही है और जी मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात कर रही थी। आपकी तारीफ तो शायद आप तो ये दिख रही है राजमलका की तरह। नहीं, मैं आपकी तारीफ पूछ रही अब हूँ। मेरी तारीफ आपका तो परिचय जानना चाहती हूँ। हम तो चम्बल के शेर हैं, बिहड़ के राजा हैं। नाम डाकू मेहरबान सिंह है। मेहरबान सिंह। सगाई की बात सुने, हम कहा देखें कि किसकी शादी हो रही और किस लड़की की बात हो रही। आपको शादी का पता भी चल जाता, लेकिन क्या करूं, आपका एड्रेस मालूम नहीं था, वरना निमंत्रण भिजवा देती तो खुद ही जान जाते। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में बात कर रही थी। क्या मैं आपकी बेटी को देख सकता हूँ? हाँ, ये देखिए ना। अरे परसों बारात आ रही है, ये देखिए मेरी बेटी। बहुत खुश नजर आ रही है वाकई में आपकी बेटी। अरे जिस वक्त मेरी बेटी 16 श्रृंगार करेगी ना, इंद्रों की अप्सरा फेल हो जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जो कर रहा हूं, आपको एक दामाद हेर रही है ना। देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी छोड़ दीजिए, मैं आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक दामाद मेरी बेटी और सगाई, ऐसा मत करिए। तो समझो तुम्हें दूल्हा ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करे। और हाँ, मेरी आपकी इज्जत करता हूं, दूर रहिए। पास आओगी तो टाइगर दब जाएगा, खून खराबा होगा, इससे मतलब नहीं होगा। हम आपकी बेटी को ले जा रहे हैं, समझो कि तुम्हारी बेटी का दूल्हा मिल गया है। ऐसा मत करो रानी, मेरी बेटी छोड़ दो, मेरी बेटी छोड़ दो। जूनागढ़ में अरे बेचारी, आपका क्या बिगाड़ा? तुम्हारे हस्ती नहीं है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी सैनिक, कोई भी नौकर पीछा करने की कोशिश करेगा तो समझो बेमौत मारा जाएगा। यह मेहरबान का ऐलान है। और हाँ, तुम्हारी बेटी मिलेगी, लेकिन गर्भवती साइट हो सकती। अरे ऐसा मत करो, मेरी बेटी छोड़ दो। क्या हुआ चिल्ला रही हो? अरे आराम ज्यादा आया, लंबा तो था, मोटा था। क्या हुआ? लंबा और मोटा? अरे मेरे कर्म फूट गए। अरे कुछ तो बताओगे, आखिर हुआ क्या तुम्हें? अरे
अरे हमारी बिटिया रंजना को उठा के ले गया। तुम्हारी बेटी रंजना को उठा ले गया? जाओ उसका पीछा करो। काहे को टेंशन उसने अपना लेती है? नाम मेहरबान बताया। अरे यार काहे को टेंशन लेती, दूसरी बेटी पैदा हो जाएगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मंत्री जी। मेरी बेटी की जान खतरे में है, उसकी इज्जत दांव पे लगी है और तुम ऐसे बोल रहे हो। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं शिव बख्शा रहा हूं, कहीं न कहीं ढूंढ के तुम्हारी बेटी को मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ। जा जल्दी से। लेकिन चिल्लाना शोरगुल मत मचाना, हवेली में शांति से बैठो। हाँ ठीक है। हाय भगवान, अब हमारी बिटिया अब कितने दिन का हैया है, न जाने क्या करे हमारी बिटिया के साथ। अरे मोरी चिड़ैया रे। ये तुम्हारा राजमहल नहीं है, ये मेहरवान का गुफा है, और आज मेहरवान के कब्जे में हो और मुझसे कोई बचा नहीं सकता तुम्हें। आज मेहरवान अपने मनमानी हर चीज कर सकता है। नहीं, ये तूने क्या किया? मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ बदले की आग में जल रहा हूं। ये तो मैं तुझे सिर्फ अपना रुआब दिखा रहा था, लेकिन पैर के धूल को मांग का सिंदूर नहीं। ना तू मुझे जानती है, खैर तेरा चर्चे तो हम बहुत जानते हैं कि तू राजमलका की बेटी है, लेकिन तुमने जो किया मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक वादा है। कैसा वादा? मेरी एक प्रतिज्ञा है। मेरी प्रतिज्ञा, जब तक आपके राज जूनागढ़ हमारे भाभी का कातिल है और जब तक वो मुझे मिलता नहीं, मैं किसी को खुशी मनाने नहीं दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। हाँ, यह वादा रहा। जिस दिन मेरी भाभी का कातिल मुझे मिल गया, उसी दिन ये मेहरबान तेरे मांग में सिंदूर डाल करके खुशियां मनाएगा। ये वादा रखा। और आज से तू राजमहल में नहीं बल्कि मेहरबान के गुफा में रहेगी। क्यों नहीं? मैंने गीता ने मुझसे वादा किया था कि मैं
परसों मिलूंगी, अभी तक आई नहीं, मैं उसका इंतजार करता हूँ। हर किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरारी आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार। एक पल के लिए मैं तो घबरा गया था कि शायद तुम मुझे भूल गई गीता, और मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। और जय सिंगूतर से कदम ना बढ़ाना, जय सिंगूतर से कदम ना बढ़ाना, और नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। गोली का निशाना, गोली का निशाना, और नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। रामबली हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दो साले। क्यों नहीं, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन परवाह नहीं, क्योंकि आज मेरा प्यार मेरे साथ है। क्या कह रही? हाँ गीता, गीता तुम चिंता मत करना, तुम मेरे साथ हो तो मुझे परवाह नहीं। जी में तो आता है कि तेरी जान का और चाहे लाख तूफान आए, और चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, दिल के न हो बेजुदा कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़े जो कहीं, है वादा तुमको छूकर, हंसते हंसते तुम पर